साथ मैं उन्हें मंच पे पधारित करना चाहूंगा, आमंत्रित करना चाहूंगा। फिर से हाथ ऊपर करके एक बार तालियों की गूंज होनी चाहिए। पूर्व शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री मनीष जी सिसोदिया साहब। बहुत बहुत धन्यवाद इस मान सम्मान के लिए और इस प्रेम के लिए जो आज यहाँ पर दिखा रहे हैं आप लोगों के दिल में जितना प्रेम है मैं उसको नमस्कार करता हूँ। मंच पर उपस्थित आपके लोकप्रिय विधायक और जिनका काम मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ, पहले भी सुनता रहता था लेकिन 2 दिन से लगातार देख रहा हूँ, रोहित पवार भाई, आपके लाडले रोहित पवार जी, आपके एमएलए रोहित पवार जी, साथ में एनसीपी के प्रवक्ता और महाराष्ट्र के जाने माने वक्ता नीतीश कराले जी, मास्टर जी, आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र के हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजीत पाटिल जी, साथ साथ मैं सबके नाम नहीं जानता हूं, प्रदीप भाई लोखंडे जी और कुछ लोगों को, सबको मैं नाम लूंगा भी तो कुछ छूटेंगे, कुछ रह जाएंगे, कुछ बताऊंगा तो सबको नमस्कार है। और सब मंच पर उपस्थित सभी विद्वजन, सभी टीचर्स, प्रिंसिपल, सभी कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, एनसीपी के कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण, स्कूल के टीचर्स, बच्चे, माता पिता, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। साथियों, मैं समझता हूं कि आज का दिन हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ये मात्र एक स्कूल का उद्घाटन नहीं हो रहा, वैसे तो यह भी बहुत बड़ी बात है कि 100 साल पहले जो स्कूल की बिल्डिंग बनी, 100 साल तक बच्चे उसमें पढ़ते रहे। 10-15 साल ठीक चली होगी अगर उस समय अच्छी बन गई होगी तो, लेकिन उसके बाद से कैसे कैसे बच्चे पढ़ते रहे और कैसे कैसे टीचर्स पढ़ाते रहे। मैं उन सबको नमस्कार करते हुए, उनके साहस को, उनकी हिम्मत को नमस्कार करते हुए कहता हूं कि आज स्कूल बनना अपने आप में बहुत बड़ा काम है, लेकिन आज इस विधानसभा में, इस गांव में एक और बड़ा काम हो रहा है जो शायद देश की राजनीति में इतिहास बन के दर्ज होगा। वो काम है कि आज इस देश की नई राजनीति लिखी जा रही है। यहां जितने लोग आप बैठे हैं सब अनुभवी लोग हैं, पत्रकार हैं, कार्यकर्ता हैं, शिक्षक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, प्रोफेशनल्स हैं। आप सबने दुनिया देखी है, आपने इस देश को आगे बढ़ते देखा है। 20-20, 25 साल, 30 साल, 40 साल, जिसकी 60 साल, 70 साल उम्र है, आपने देश देखा है। लेकिन इसमें आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक पार्टी का नेता जब स्कूल बना के उसका उद्घाटन करे तो दूसरी पार्टी के नेता को बुला के कहे, आओ भाई मेरे मुख्य अतिथि हो जाओ। यह आज पहली बार हो रहा है। आपने ऐसा देखा होगा जरूर कि एक पार्टी का नेता दूसरी पार्टी के नेता के अपने बच्चों से शादी करता है, उसकी बारात में, उसकी शादी में आप लोग भी गए होंगे, बहुत होता है। आपने बहुत देखा होगा ये सारे नेता पर्दे के सामने लड़ते हैं और पर्दे के पीछे रिश्तेदारी बनाते हैं, देखा होगा आपने देखा होगा कि किसी पार्टी का नेता मंत्री बन गया, पैसे कमा लिए, उसने किसी विपक्ष के नेता के या दूसरी पार्टी के नेता के साथ मिलकर कोई बड़ा रेस्टोरेंट खोला, फार्म हाउस खोला, रिजॉर्ट बनाया, होटल खोला, कोई एक फैक्ट्री लगाई। उसके उद्घाटन के बारे में आप ना भी गए हो तो पता तो होगा ही होगा आपको कि पीछे पीछे पर्दे के पीछे मिलके अपनी फैक्ट्रियां बना लेते हैं, अपना धंधा चला लेते हैं, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं करते। लेकिन यह देश में पहली बार हो रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का एक नेता स्कूल बनाता है तो महाराष्ट्र से एनसीपी का एक नेता पहले उठ के जाता है, देखता है यार मैंने सुना इन्होंने स्कूल बनाए, कैसे बनाए जरा मैं देख के आता हूं। वो 2 स्कूलों में जाता है, 4 स्कूलों में जाता है, टीचर्स से मिलता है, बच्चों के इंटरव्यूज करता है, सुनता है उनकी बात की क्या हुआ, अपनी आंखों से देखता है, फिर मेरे से मिलता है और उसके बाद वहां से संकल्प लेके लौटता है कि मैं अभी सरकार में तो बाद में करेंगे, जब मैं विधायक हूं तो पहले अपनी विधानसभा में शानदार स्कूल बनाएंगे, और वो शानदार स्कूल बनाते हैं। मैं सलाम करता हूं उस जज्बे को, रोहित पवार जी के, जिससे उन्हें प्रेरणा मिली और उन्होंने अपनी विधानसभा में, उन्होंने दिल्ली के स्कूल देखे जाके और फिर अपनी विधानसभा में आके वैसे ही स्कूल बनाने का संकल्प लिया और खाली बात नहीं की, बना के दिखा दिया, उसका उद्घाटन कर दिया। और उससे भी बड़ा जज्बा कि उस दूसरी पार्टी के नेता को आज बुला के उद्घाटन करा रहे। यही राजनीति चाहिए इस देश में।
हमारा देश को यही राजनीति चाहिए कि पार्टी कोई भी हो, बात स्कूल की होनी चाहिए। पार्टी कोई भी हो, बात बच्चों के भविष्य की होनी चाहिए। यही राजनीति चाहिए हमें इस देश में। मैंने इसीलिए कहा कि आज एक इतिहास लिखा जा रहा है इस देश की राजनीति का। आज से नए भारत की राजनीति शुरू हो रही है, यहां से, आपकी विधानसभा से। क्योंकि आपने राजनीति देखी है, और महाराष्ट्र के लोग तो खूब पीड़ित हैं, मैं खुद भी पीड़ित हूं उस चीज से। आज इस देश का जो राजा है, जिनका जिक्र हमारे नीतीश भाई ने भी किया, आज इस देश का जो राजा है वो कैसी राजनीति कर रहा है? पार्टी तोड़ने की राजनीति, परिवार तोड़ने की राजनीति, और उधर एक पार्टी राजनीति कर रही है स्कूल बनाने की राजनीति, बच्चों के भविष्य बनाने की राजनीति। ये नई राजनीति है, नए भारत की राजनीति है। हमें नहीं चाहिए ऐसी राजनीति जो पार्टियां तोड़ने में लगती हो। हमें नहीं चाहिए ऐसी राजनीति जो परिवार तोड़ने में लगती हो। हमें चाहिए ऐसी राजनीति जो आपस में मिलजुल के हमारे लिए स्कूल बनाना की कोशिश करती हो, हमारे लिए अस्पताल बनाने की कोशिश करती हो। चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसी राजनीति चाहिए, तो आज उसकी शुरुआत हो रही है यहां से। यही करना चाहिए सारे राजनेताओं को, यही करना चाहिए सारी पार्टियों को। एक पार्टी कुछ अच्छा करे तो दूसरी जाए, उससे सीखे। आज मैं भी आया हूं तो ऐसा नहीं है उद्घाटन करने आया हूं। मैं जानता हूं कि रोहित भाई ने एक स्कूल तो बनाया, लेकिन उसके साथ साथ एजुकेशन के बहुत सारे काम किए हैं। मैं भी समझने सीखने आया हूं कि कैसे काम कर रहे हैं, और ये सीखने की बात है। मैं तो सत्ता में हूं दिल्ली की, लेकिन विपक्ष में रह के कोई विधायक इतने सारे काम करा दे, विधानसभा में स्कूल बनवा दे, एजुकेशन पे इतना सारा काम करा दे, वो कैसे कर रहे हैं, सीखने की चीज है। मेरी पार्टी को भी सीखना चाहिए इनसे, मेरी पार्टी के एमएलए को भी सीखना चाहिए, देश भर की पार्टी के एमएलए को सीखना चाहिए जो सत्ता में है, विपक्ष में है। और मैं आप लोगों को भी कहूंगा, भाई और बहनों, कि बहुत सौभाग्यशाली है आप लोग कि आपको रोहित पवार जी जैसा विधायक मिला है जो एजुकेशन के बारे में सोचता है। मैं पूरे देश में घूमता हूं, मैं पूरे देश की राजनीति से ताल्लुक रखता हूं, मिलता जुलता रहता हूं लोगों से। बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे नेता जो एजुकेशन के बारे में सोचते हो, और सिर्फ सोचते ना हो, काम करके दिखाते हो। बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे नेता। संभाल के रखिएगा इनको। आपने इनको चुना तो इन्होंने स्कूल बनवाए, ये इनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन एक नेता जब स्कूल बनवाता है तो उसको संभाल के रखना आपकी जिम्मेदारी है। जानबूझ के कह रहा हूं यह बात, क्योंकि 2015 में आपने वीडियो देखा, जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैं पागलों की तरह स्कूलों में घूमता रहता था, सुबह शाम स्कूलों में घूमता रहता था। तो मुझे कई लोग, राजनीति के पंडित आके बताते थे, मनीष भाई क्या काम कर रहे हो, स्कूलों की राजनीति से कोई थोड़ी राजनीति चलती है। बड़ा नेता बनना है तो कुछ और धंधे करो, कुछ पैसे वैसे कमाओ, 4 लोगों के फायदे पहुंचाओ, 4 लोगों को इस तरह से फायदे पहुंचाओ जिससे वो आपका भला करते रहे। मैंने कहा नहीं भाई, जनता ने चुना है तो काम तो स्कूल पे कराऊंगा। ये कमिटमेंट बहुत मुश्किल से मिलता है, आज आपके बीच में, एक विधायक के बीच में के अंदर है। इसको संभालना आपकी भी जिम्मेदारी है, वोटर्स की जिम्मेदारी भी है। क्योंकि अगर एक शिक्षा पे काम करने वाले मनोबल वाले नेता का मनोबल टूटता है तो खाली नेता का मनोबल नहीं टूटता, आपके घर में जो बच्चे पल रहे हैं, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनका भविष्य टूटता है। भारत का भविष्य हमारे बच्चे हैं। जिन बच्चों के लिए हमने स्कूल बनाया, छोटे छोटे बच्चे, हम कुछ क्लासों में जाके बैठे, यही तो भारत का भविष्य है, यही तो हमारे परिवार का भविष्य है। इन्हीं के लिए तो आज आपकी विधानसभा में काम हो रहा है, इन्हीं के लिए दिल्ली में काम हो रहा है। मैं दिल्ली से आया हूं ये देखने की महाराष्ट्र में इस पे एक विधायक कैसे काम कर रहा है। मैं जब दिल्ली में मंत्री बना, आपने देखा वीडियो में, 2015 में, तो मैं वित्त मंत्री भी था दिल्ली का। मैंने अपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से रिक्वेस्ट की कि सर गाइडेंस कीजिए, एक मुख्यमंत्री के नाते क्या करना चाहिए वित्त मंत्री जब पहला बजट बनाता है। तो उन्होंने मुझे एक सूत्र दिया, और वो सूत्र सिर्फ सरकार के लिए नहीं, परिवारों के लिए भी काम आता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे सूत्र दिया कि अगर पुल बनाने में और स्कूल बनाने में एक चुनना हो पहले, तो स्कूल पहले बनवा देना, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो पुल तो अपने आप बनवा लेंगे। तो यही बात घर पे भी लागू होती है। अगर मकान का कमरा बनवाने में, मकान में एक्स्ट्रा कमरा बनवाने में और बच्चे को पढ़ाने में पहले चुनना हो तो क्या चुनोगे? बच्चे को पढ़ा लो, मकान के तो 6 कमरे बनवा लेगा, उसके बाद पढ़ लिख गया, और पढ़ लिख नहीं गया तो दारू पी के उसको भी तोड़ देगा, जो करके बनाओगे। तो बात सरकार की नहीं है कि स्कूल बनाने में, पुल बनवाने में अगर कुछ चुनना हो तो पहले स्कूल बनवा देना, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो पुल तो अपने आप बना लेंगे। घर बनवाने में, एक मोटरसाइकिल खरीदने में, एक कार खरीदने में
एक और खेत खरीदने में और बच्चे पढ़ाने में अगर पहले कुछ चुनना हो तो बच्चे पढ़ा देना, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो खेत तो बहुत खरीद लेंगे। यह आपको सोचना पड़ेगा, यह आपको करना पड़ेगा। आज मैं चुना गया दिल्ली में, मैंने काम किया, रोहित भाई चुने गए, रोहित भाई ने काम किया। आपको मैं कह रहा हूं, आज हमें ऐसे एमएलए चाहिए जो एजुकेशन पे काम करें, आज हमें ऐसे मंत्री चाहिए जो एजुकेशन पे काम करें, आज हमें ऐसे मुख्यमंत्री चाहिए जो एजुकेशन पे काम करें, आज हमें ऐसे शिक्षा मंत्री देश के चाहिए, प्रधानमंत्री देश में चाहिए जो एजुकेशन पे काम करे। इससे काम नहीं चलेगा। हमने मेरे मुख्यमंत्री ने कहा एजुकेशन पे काम करो, मैंने एजुकेशन पे काम करना शुरू किया। हमने दिल्ली में सरकार में बजट 2 गुना कर दिया और आप समझिए कि 25% हम एजुकेशन पे खर्च करते हैं दिल्ली में। 25%, पूरे देश में 10%, कहीं 5%, कहीं 8% खर्च होता है। दिल्ली की सरकार एकमात्र सरकार है जो पूरे बजट का 25% एजुकेशन पे खर्च करती है। और खाली बजट पे खर्च नहीं करती है बल्कि मेहनत करती है। आपने स्कूल की बिल्डिंग देख ली, लेकिन खाली स्कूल की बिल्डिंग से काम नहीं चलता। मेहनत करके टीचर्स की ट्रेनिंग कराई। आज यहां आपके भी शिक्षक बैठे हैं, इनकी लगातार ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए। इनको अगर मैं चाहूं, सोच के देखिए, अगर मैं चाहूं कि मेरे टीचर्स मेरे बच्चे को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दें, तो मेरी सरकार की भी तो ये जिम्मेदारी है कि टीचर्स को बताए कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पहले टीचर को तो दिलवाओ। हमने दिल्ली के प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को, बहुत शानदार टीचर्स हैं दिल्ली के, बहुत शानदार प्रिंसिपल्स हैं दिल्ली के, लेकिन उनको फिर हमने फिनलैंड भेजा, अमेरिका भेजा, ब्रिटेन में भेजा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, सिंगापुर में भेजा, मॉस्को में भेजा, जापान में भेजा। दुनिया में जहां भी मुझे पता चलता था कि अच्छी एजुकेशन चल रही है, मैं अपने टीचर्स का 30-30 लोगों का, 30-30 प्रिंसिपल्स का ग्रुप बना के वहां भेज देता था। वहां से लौटते थे। हमने IIM अहमदाबाद में ट्रेनिंग कराई अपने सारे प्रिंसिपल्स की। देश में, दुनिया में जहां भी अच्छी एजुकेशन दी जा रही है, हमने अपने प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को सारी जगह भेजा। आज आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो जब फिनलैंड की बारी आएगी, अमेरिका की बारी आएगी सीखने की कि वहां की एजुकेशन से सीखा जाए, तो मंत्री जी चले जाएंगे 5 साल में एक बार, उसके बाद 2 IAS अफसर चले जाएंगे, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट का अफसर चला जाएगा। टीचर्स की बारी नहीं आती है, प्रिंसिपल्स की बारी नहीं आती है। लेकिन पढ़ाना तो प्रिंसिपल को है, पढ़ाना तो टीचर को है। इसलिए दिल्ली सरकार ने टीचर्स भेजे। हमारे हजारों टीचर्स आज सिंगापुर में, फिनलैंड में, जापान में, अमेरिका में, रूस में, जर्मनी में, जगह जगह ट्रेनिंग, इंग्लैंड में ट्रेनिंग लेके आ चुके हैं। टीचर्स को ट्रेनिंग दिए बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए टीचर्स की ट्रेनिंग कराई और फिर पाठ्यक्रम बदले। अभी रोहित भाई ने अपनी अंतिम बात कहते हुए बोला कि बच्चे माता पिता का सम्मान तो करें। अरे हम इंजीनियर बना देते हैं, डॉक्टर बना देते हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करना सीख रहे बच्चे, माता पिता के साथ रहना नहीं सीख रहे बच्चे, घर परिवार में रहना नहीं सीख रहे बच्चे। हमने दिल्ली में उसके भी पाठ्यक्रम शुरू किए हैं कि बच्चा पढ़ेगा, सक्सेसफुल होगा तो कैसे अपने परिवार का भक्त बनेगा, कैसे अपने देश का भक्त बनेगा, कैसे खुश रहेगा, इस पे भी पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। तो ये सारी चीजें दिल्ली में हुई हैं, आज आपके बीच में शुरू हो रही हैं। मैं अपनी तरफ से कह सकता हूं कि हमारा पूरा सहयोग इस पर रहेगा, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होगी। बात तो यहां से शुरू हुई है। बात तो शुरू हुई है कि क्या आज जो 2 पार्टियों के 2 नेताओं ने मिलकर ये नई राजनीति की शुरुआत की है, इसको जनता आगे बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी? इसको जनता आगे वोट करेगी कि नहीं करेगी? करना पड़ेगा। अगर अपना देश का भविष्य की बात करना चाहते हो तो करना पड़ेगा, बात नहीं बनेगी शिक्षा पे काम किए बिना। अगर कोई राजनेता आपको आके कहता है कि मैं इस देश को विकसित देश बना दूंगा, झूठ बोलता है। महा झूठा आदमी होगा जो ये कहेगा कि स्कूल ठीक नहीं करूंगा लेकिन विकसित देश बना दूंगा। बेवकूफ बना रहा है वो आपको। अगर शिक्षा पे काम किए बिना, टीचर्स पे काम किए बिना अगर कोई आपको आके कहता है कि मैं बहुत बड़ा राजा हूं, मैं तो भगवान का अवतार हूं, मैं तो इस देश का बहुत बड़ा राजा हूं, मैं नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, मैं इस देश को बना दूंगा गिली गिली बादशाह,